हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल स्टडी विद NS28 में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री क्वेश्चंस। जैसा कि सभी HSSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है। क्योंकि HSSC के एग्ज़ाम्स में आपसे हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो हिस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए वीडियोस देखते रहें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद एवरीवन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुग़ल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। ए भड़ोच, बी सूरत, सी खंबात या फिर डी कालीकट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत को। अगले प्रश्न को देखिए आज के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स पहले से जानते होंगे बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपके एग्ज़ाम में हर बार लगभग पूछा जाता है। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध ये काफ़ी फेमस युद्ध हैं जो कि हर बार HSSC के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। 21 अप्रैल 1529 को, 21 अप्रैल 1526 को या फिर 20 अप्रैल 1527 या फिर 15 अप्रैल 1528 को? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, अशोक ने या फिर अकबर ने? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा, सिद्दी बशीर, जामा मस्जिद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बुलंद दरवाजे का अकबर ने निर्माण करवाया था गुजरात विजय की यादगार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? राजपूत और मुगलों के, सिकंदर और आदिल शाह के, बाबर और इब्राहिम लोदी के या फिर अकबर और हेमू के? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दीजिए इसका। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट है, अकबर के द्वारा ये है नया धर्म है जो ये शुरू किया गया था, दिन ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जो अपने काल का महान संगीतज्ञ था तानसेन, किसके दरबार में था वो? बहादुर शाह, जहांगीर, शाहजहां या फिर ऑप्शन नंबर डी, अकबर? आई होप इसका भी राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। मुग़ल काल की राजभाषा कौन सी थी? हिंदी, फ़ारसी, अरबी या फिर डी, उर्दू? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी है जो वो बिल्कुल करेक्ट है, फ़ारसी मुग़ल काल की राजभाषा थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं आज के। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट कौन सा था? अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं? तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट है, अकबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आज के। किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी? तालीकोटा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर पानीपत की प्रथम लड़ाई? तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई से भारत में है जो मुग़ल राज्य की नींव रखी गई थी, जो कि 1526 में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध है जो लड़ा गया था 1761 में। आप सभी को पता होना चाहिए ये तीनों युद्ध हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में हर बार आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल, बीरबल, फैज़ी या फिर इनमें से कोई नहीं?
ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट है, अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी। मुमताज़ महल, रोशन आरा बेगम, गुलबदन बेगम या फिर जहां आरा बेगम। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आज के, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़मनामा, अकबरनामा, इकबालनामा या फिर इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे रज़मनामा के नाम से वो जाना जाता है, जो कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आज के। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल, बिहारीमल, जयसिंह या फिर बीरबल। टोडरमल को इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, दीवान खास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इबादत खाना के नाम से वो जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने किया था उसको स्थानांतरित? बहादुर शाह ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर दी जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली की ओर स्थानांतरित किया था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? फैजी, ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल, वैरम खां या फिर ऑप्शन नंबर डी हेमू। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट है, वैरम खां। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? करनाल, कन्नौज, सी दिल्ली या फिर डी लाहौर। तो कहाँ पर उन्होंने चढ़ाई नहीं की थी नादिर शाह थे जो? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कन्नौज पर उन्होंने चढ़ाई नहीं की थी, बाकी तीनों जगह पर उन्होंने चढ़ाई की थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। तो किसने की थी ऐसे बाग बगीचों की परंपरा शुरू? तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर बाबर ने ऐसा, ठीक है, इसकी परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? बनमाली दास, राजा भगवान दास, महेश दास या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? शाहजहां का, औरंगजेब का, अकबर का या फिर डी जहांगीर का। तो किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल करेक्ट है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं आज के। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में, दिल्ली में, आगरा में या फिर सासाराम में। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा है जो सासाराम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर, सीकरी, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कालानौर में अकबर का है जो राज्याभिषेक हुआ था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। जो गुरु अर्जुन देव थे वो किसके समकालीन थे? बाबर के, शाहजहां के, अकबर के या फिर डी जहांगीर के। तो गुरु अर्जुन देव थे जो समकालीन किसके थे? ऑप्शन नंबर डी है वो जहांगीर के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आज के, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश या फिर सिसोदिया वंश। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर सिसोदिया वंश के राजपूतों ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को, जहांगीर को, अकबर को या फिर शाहजहां को। तो किसको आलमगीर कहा जाता था जो कि मुगल शासक था? ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद खां को, मीर सैयद अली, अब्दुसमद या फिर मोहम्मद हुसैन को। तो किसको अलंकृत किया गया था जरी कलम की उपाधि से अकबर के द्वारा?
ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, मोहम्मद हुसैन को। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी करवा रखा है ये क्वेश्चन और एक बार फिर से करवा रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए हल्दी घाटी का युद्ध है जो कब लड़ा गया था, किस ईस्वी में लड़ा गया था? 1550 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में या फिर 1701 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले प्रश्न पर चलिए आज के, फैज़ी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? दारा शिकोह, बहादुर शाह, अकबर या फिर हुमायूं? तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ए अकबर, बी शाहजहाँ, सी औरंगजेब या फिर डी शेर शाह? तो किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, शेर शाह के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शिवाजी, महाराणा प्रताप, शेर शाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शेर शाह ने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, काबुल में, आगरा में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आई होप किस एवरी स्टूडेंट नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है जो स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन सा मुग़ल शासक था जिसने 2 बार शासन किया है? ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, हुमायूं ने 2 बार शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सीकरी में, बीजापुर में, हैदराबाद में या फिर औरंगाबाद में? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बीबी का मकबरा है जो भारत देश के अंदर औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना की? कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन सा युद्ध था जिसके जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली के अंदर अफ़गान सत्ता की स्थापना की थी। आप सभी को पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन लगभग HSSC कई बार आपसे पूछ लेता है, तो आप सभी को इनको ध्यान में रखकर चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, रानी दुर्गावती या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, रानी दुर्गावती है जो भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी। ए आगरा, बी अमरकोट में, सी जयपुर में या फिर डी दिल्ली में? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आगरा के अंदर शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाई थी, पता होना चाहिए आप सभी को। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने, शेर शाह ने, अकबर ने या फिर डी शाहजहाँ ने? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, औरंगजेब ने जजिया नामक कर है जो पुनः लगा दिया। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।